हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे और डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 310 रुपये 71 पैसे से बढ़कर 316 रुपये 15 पैसे हो गई। डीजल फी लीटर 323 रुपये 30 पैसे से बढ़कर 354 रुपये 35 पैसे का हो गया। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 18 से 20 जुलाई तक के लिए हैं। ईंधन की गैर यकीनी कीमतों के बायस पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किरायों में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया। टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स वापस लिए जाएं। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हुकूमती पॉलिसी से ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर हैं। टोल टैक्स विद होल्डिंग टैक्स और चालान खत्म किए जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। पेट्रोल कितने का मिलेगा? भाव रोज खुलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर होगा। ओगरा कीमतों का यौमिया तयन करेगा और नोटिफाई करेगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया ओगरा कीमतों के हवाले से फैसला रोजाना वेबसाइट पर जारी करेगा। इस तरीक़ेकार में शफाफियत है, आवाम समझ सकेंगे कीमत क्या रखी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा पेट्रोलियम लेवी जंग से पहले जितनी थी आज उससे कम है। उतार चढ़ाव में कीमतें कम हुई तो आवाम को भी फौरी रिलीफ मिलेगा। हमें आज नहीं तो कल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा होकर 316 रुपये फी लीटर हो गया। आवाम का इस हवाले से क्या कहना है, बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। कराची के शहरी कहते हैं कि इससे पहले भी मुतादिद बार जब भी इजाफा किया गया उसके बाद जब कमी की गई तो अशिया खुर्दनोश और दीगर चीज़ों की कीमतों में तो इजाफा हुआ, लेकिन उनकी चीज़ों में कमी नहीं हुई। अब एक बार फिर इजाफा किया गया है तो एक बार फिर जो अशिया खुर्दनोश है उसमें भी इजाफा होगा। मजीद लोग क्या कहते हैं सवाल से मालूम करेंगे। कोई सही इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, हर रोज़ कीमत में इजाफा कर दे रहे हैं लोग। ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए इन लोगों को, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ही सही नहीं, क्या कर सकते हैं। तरफ जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो दूसरी जानिब किरायों में भी इजाफा कर दिया जाता है, साथ साथ अशिया खुर्दनोश में भी इजाफा हो जाता है। लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो ना किरायों में कमी की जाती है और ना ही अशिया खुर्दनोश में। तो शहरियों का कहना है कि इससे मजीद महंगाई का तूफान आएगा। सनती पहिया कैसे चलेगा? मंडियों में अशिया खुरोनोश के निर्ख कैसे मुकर्रर होंगे? ट्रांसपोर्ट किराए कैसे तय होंगे? पैदावारी लागत का तयन कैसे होगा? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया तयन ने कई सवाल खड़े कर दिए। मुल्क भर के शहरी भी परेशान, इस इकदाम पर फट पड़े। कहते हैं पहले 15 रोज में पेट्रोल बम गिरता था, अब रोजाना बमबारी होगी। कुछ शहरियों ने 15 दिन वाले निज़ाम को बेहतर करार दिया, कुछ ने हुकूमत से रिलीफ की अपील कर दी। पेट्रोल की कीमत अब रोज बदलेगी, हुकूमत का फैसला। इस ऐलान के चंद ही घंटों में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर्स ने हुकूमत के फैसले पर शदीद एतराज़ात उठा दिए। किसी ने उसे जल्दबाजी करार दिया, किसी ने कारोबार बंद करके दमादम मस्त कलंदर्स की धमकी दे दी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत के यौमिया तयन के इकदाम से बेरोजगारी में इजाफा होगा। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं हुकूमत के इस इकदाम से मुआशरे में इंतशार फैलने का खदशा है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पे जो फ़ैसला लिया गया है कि उनमें रद्दोबदल किया जाएगा, उससे आम आदमी के जो बजट है उस पे असर अंदाज होगा। बेरोज़गारी, महंगाई, इन सारी चीज़ों में इजाफा होगा, इससे माशरती इंतशार पैदा होने का खदशा है। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मतलब क्या है? हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पर लूट मार आवाम की जेब पर डाका डालने का फैसला किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं हुकूमत इजाफे के बजाय पेट्रोल पर 120 रुपये के टैक्सेस ख़त्म क्यों नहीं करती? लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत लेवी के नाम पर भत्ताखोरी क्यों ख़त्म नहीं करती? नाकाम हुकूमत अपनी नाकामी का बोझ मुसलसल आवाम पर डाल रही है।
امریکی فوج کی مسلسل 7ویں رات ایران پر فضائی کارروائی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فوج نے ایران پر مسلسل 7ویں رات حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ حملوں میں ایرانی نگرانی کے مراکز، عسکری لاجسٹکس کو تباہ کر دیا گیا۔ ایران کے زیر زمین ہتھیاروں کے ذخیروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیوں میں لڑاکا طیاروں اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ایرانی بندرگاہوں کا بحری محاصرہ بھی سختی سے جاری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار تعینات ہیں۔ امریکی فوج ہر وقت چوکس مؤثر کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی حملے جاری رہے تو بھرپور جوابی کارروائی کریں گے، جس سے جنگ کا رخ بدل سکتا ہے۔ ایران جنگ میں دفاع کے بجائے جارحانہ حکمت عملی اختیار کر سکتا ہے۔ چند روز مزید حملے ہوئے تو مکمل جارحانہ آپریشن شروع ہوگا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مزید بڑھنے لگیں۔ لنڈن بینچ مارک برنٹ کروڈ $88 فی بیرل کے قریب پہنچ گیا۔ فیوچرز مارکیٹ میں برنٹ کروڈ کی قیمت $87.88 فی بیرل ریکارڈ ہوئی۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت $82.35 فی بیرل ہو گئی۔ ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ $81.34 فی بیرل کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں قدرتی گیس کی قیمت $2.9 فی MMBTU ہو گئی۔ پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی معاہدے میں توسیع پر ابتدائی مذاکرات جاری ہیں۔ رائٹرز کے مطابق کویت پاکستان سے دفاعی تعاون کو سعودی عرب طرز پر وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور کویت میں دفاعی تعاون کے بدلے توانائی سرمایہ کاری بھی زیر غور ہے۔ کویت نے پاکستانی فوج، لڑاکا طیاروں، ڈرونز، فضائی دفاعی نظام میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پاکستان کویت کے ساتھ دفاعی تعاون کے بدلے توانائی شعبے میں شراکت چاہتا ہے۔ کویت کی پاکستان میں ڈیزل کے لیے بانڈڈ فیول سٹوریج منصوبے میں دلچسپی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بحرین بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اردن نے پاکستان سے اسلحہ اور عسکری تربیت کے معاہدے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی پاک کویت دفاعی مذاکرات کو متاثر کر سکتی ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے بعد مذاکرات میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ امریکہ ایران جنگ میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں میں چین نے بھرپور ساتھ دیا۔ خطے میں حالیہ بحران نے پوری دنیا کو متاثر کر دیا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط ہوئے۔ مصالحتی عمل میں فیلڈ مارشل کی انتھک کوششیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستانی اور چینی کمپنیوں میں $44 کروڑ کے معاہدے خوش آئند ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان چین فارماسیوٹیکل B2B کانفرنس سے خطاب، بولے سی پیک فیز 1 کے تحت پاکستان میں $30 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی۔ The present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. Pakistan played a very important role to mediate between United States and Iran. China has been a great supporter of this initiative. That's how this Islamabad Memorandum of Understanding was signed. Untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in this process of mediation will always be remembered in the annals of history. China is one of the most trusted friends of Pakistan. China has stood by Pakistan through thick and thin, through most difficult times, supporting Pakistan's stand at international forum